वो बाथरूम में थे, बाथरूम से आए, नमस्ते करी, अभी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ पार्टी में। मैंने 2 बात कही थी, मैं गोहाने हल्के से बाहर नहीं जाऊँगा, मेरे को मैसेज आ गया टिकट ले जाओ। तो चौधरी बंसीलाल ने अबे रामदैया से ये पूछा था, मैं देखने सुनने में हूँ, अभी हमारा कैंडिडेट कौन है। ये मेरे जीवन की शुरुआत थी। चौटाला का जब राज आया जी, और विपा का टूटने के बाद मेरे पर प्रेशर डाला गया। महेंद्र सिंह डीजीपी, एक और महेंद्र सिंह डीएसपी था, एक और महेंद्र के अलावा 3 ऑफर ले आए मेरे पास। अब आपको जो चाहिए एक बात कर लो, अजय चौटाला जी बैठे हैं आपके इंतजार में। यहाँ मेरा टेलीफोन लैंडलाइन था उस कमरे में। मैंने कहा भाई मैंने जिस रास्ते जाना ही नहीं, जिस काम में जाना नहीं, क्यों बात करूं, उसका रास्ता क्यों पूछूं। चौधरी बंसीलाल ने जो काम मैंने कही जी, उस टाइम मैंने एक नहर निकलवाने गया था उनसे जी। उन्होंने ये कहा इरिगेशन मिनिस्ट्री को बुला के, ये जितनी कहे उतनी नहर निकाल दे, और मैंने 6 निकलवाई। ये है भाई हमारे जगबीर सिंह मलिक जी, और इतनी शानदार बात जो आज तक हमने नहीं पता लगी है बात। सुरेंद्र सिंह ने मुझसे कहा कि आप कोठी पर आ जाओ, आपके वहाँ बदनलाल से मुलाकात कराएंगे। बदनलाल मेरी कोठी पर आएगा, तो मेरा उससे मेल नहीं खाएगा, मैं बदनलाल को सही आदमी मानता नहीं, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, दादा साहब कैसे पसंद आए फिर? मैं फिर एक बार चौधरी बंसीलाल के पास गया सलाह लेने के, व्हाट आई शुड डू। तो चौधरी बंसीलाल ने कहा भाई इनमें सबसे अच्छा हुड्डा है, तो हुड्डा के पास। भाजपा ने कभी कांटेक्ट नहीं करा भाई हमारे साथ भी आ जाओ? भाजपा वाले को पता था भाई ये जहाँ खड़ा है वो खड़ा है। वैसे आपकी सोच क्या है रणदीप जी को लेके, शैलजा जी? ठीक आदमी अपना काम कर रहे हैं, मुझे क्या दिक्कत है। साहब दोनों क्या कहते, सबका साथ सबका विकास, डायलॉग थे सिर्फ ये, उसी नारे की पोल खोलता हूँ जी। मैंने विधानसभा में पूछा खट्टर साहब को पिछले सेशन जी, अपना एक काम गिना दो गोहाने हल्के का 10 साल में आपने जिसकी नींव रखी हो और फीता भी आपने काटा हो। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई हरियाणा के अंदर पहले ज़्यादा सी हॉट सीट नहीं हुई थी गोहाना, अब हरियाणा में गोहाना हॉट सीट बन गई। अब मारे खातर तो बने गई, अब जिनका मैं इंटरव्यू ले हूँ उन खातर बनी कि नहीं बेरा। बाकी यो इंटरव्यू उनका मैं पहली बार ले हूँ और सौभाग्य मिला है। अरे भाई मजाक में बहुत सारी बात हुई, बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं, लेकिन मीडिया से पता नहीं क्यों दूर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक जगबीर सिंह मलिक, राम राम जी। राम राम साहब। और जी ठीक ठाक जी? बिल्कुल बिल्कुल, आप मेहरबानी ऊपर वाले की ठीक। वाह जी वाह। विधायक जी शुरुआत राजनीति की कहाँ से हुई? शुरुआत 1996 में चौधरी बंसीलाल की विपा पार्टी ज्वाइन की। उससे पहले कॉलेज, स्कूल, छात्र राजनीति? कोई राजनीति नहीं मेरी। आपने लेके कौन आया था राजनीति में? कोई नहीं लेके आया। वाह जी वाह, ये तो खुद के योग थे, फिर खुद के भाग्य था जो आपने राजनीति में खींच लाया। मैं 1975 में वकालत करने लगा था जी। 96 में मेरे पिताजी जो है बहुत अच्छे वकील थे जी, वो बेड पे चले गए थे कई साल से जी, और उन्होंने 1952 में पहला इलेक्शन एमपी का लड़ा था पंजाब से। पंजाब तो था ही, पहला इलेक्शन, देश का पहला इलेक्शन जी जी जी। एमपी का उन्होंने लड़ा था सोनीपत रावगढ़ जी। फिर वो शुगर मिल के इलेक्शन लड़े, वहाँ डायरेक्टर बने। शुगर मिल केवल रोहतक होया करता हूँ जी, उसके डायरेक्टर बने। पंचायत समिति गोहाना के ब्लॉक के 2 बार जो है चेयरमैन बने। कोऑपरेटिव बैंक के भी चेयरमैन बने। और संस्थाएं थी उनका सारा उन्होंने किया। और 1967 का इलेक्शन लड़ा उन्होंने जी, वो कामयाब नहीं हो पाए। उनको बाकी सारी चीज़ें मिली लेकिन एमएलएशिप नहीं मिली। उन्होंने
वकालत शुरू कर दी सीरियसली। और वो अच्छे वकील दीवानी के, उनका नाम था, रोहतक जिला था जब, रोहतक जिले में भी नाम था, फिर सोनीपत जिला हो गया। फिर मैं डॉक्टरी करने निकला था जी। वो कारण हो गया कि उस समय बाहर के जो इम्प्रूवमेंट के थे जी। उन्होंने डॉक्टरी बंद कर दिया, एडमिशन रोहतक मेडिकल कॉलेज में। फिर मेरे पिताजी ने कहा भाई तू वकालत कर ले। मैंने BSc LLB करी। फिर वैसे पिताजी चाहूँ थे आप राजनीति में आओ? पिताजी ने मुझे कभी नहीं कहा, जब तक 96 तक कभी नहीं कहा। ठीक है। मैं कहीं गया भी नहीं, किसी रैली में, किसी कहीं भाषण नहीं, में? कोई किसी पार्टी का 4 अन्य के मेंबर बना करते, 4 अन्य का मेंबर मैं नहीं था। हाँ ठीक है। मेरे पिताजी ने एक दिन मेरे को बुलाया जी। और उन्होंने कहा अगर मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। तो बैठ पे थे, मैंने कहा जी कौन सी इच्छा है जो हमने पूरी नहीं की आपकी? जी। वह और बता दे तो रह रही है। उन्होंने कहा अब राजनीति में आ जा। पहली बार उनके मुंह से निकला कि तो राजनीति में। 96 में ही आई थी ये बात। जी। मुझे भी आश्चर्य हुआ, लेकिन मुझे उनकी लाइफ की हिस्ट्री का पता था, वो कैसे कैसे पॉलिटिकल आदमी थे, उनका प्रभाव भी बहुत था। ये किस्मत की बात होती है, ना बन पाए। जी जी। इलाके में बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो मैंने कहा ठीक है, आप ये और बताइए किसको ज्वाइन करूं? उन्होंने कहा भाई चौधरी बंसी लाल आज के दिन सही याद है, पॉलिटिकल आदमी, उसको ज्वाइन करना। मैंने उनके कहने से, मेरे को बहुत लोग टोक्या करते हैं, ये लोकदल भी थे, कांग्रेस वाले भी थे, विपा वाले भी थे, मेरे को कहा करते आज राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन उनके कहने के बाद मैंने उन्हें अविपा का, मैंने अविपा के को जो नज़दीक थे चौधरी बंसीलाल के जी, उनमें किसी आदमी को जिक्र किया अगर भाई मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, बात करने के बाद। तो वो सोनीपत आना था, उन्होंने सोनीपत रेस्ट हाउस पे मैं मिला पहली बार उनको। 5 मिनट के लिए मिला था मैं, वो बाथरूम में थे, बाथरूम से आए, नमस्ते करी, अभी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ पार्टी में। ठीक है भाई जी। मैंने 2 बात कही थी, मैं गोहाने हल्के से बाहर नहीं जाऊंगा। तोड़ कर दिया आपने? अरे मैंने वही कहा जी, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था। मेरे पास उस समय 3 जूनियर वकील थे, मेरे पास टाइम नहीं था। एक्चुअली में मैं वकालत का टाइम नहीं था मेरे पास जी। मैंने कहा जी गोहाने तहसील में आपकी जो पार्टी की सेवा होगी मैं करूँगा। 2 बात कही थी मैंने। तीसरी बात ये थी तो रिजग्राम की उनकी बनती नहीं थी, और हमारा चौधरी रिजग्राम का पारिवारिक रिलेशन उस टाइम भी थे, आज भी है। ठीक है। ये आप मैं ख़राब नहीं करूँगा, मैं उनका संबंध नहीं तोड़ूंगा, आपकी बनती हो ना बनती है। ठीक है। ये 2 बातें मैं कह के, और आपकी उन्हें कह दे चल करो काम करो पार्टी का। मैं फिर नहीं गया दोबारा। अच्छा, यही बात हुई थी। उसके बाद मैं गया नहीं दोबारा। मेरे को मैसेज आ गया टिकट ले जाओ। वाह जी वाह। उस समय यहाँ लगभग 15 के करीब कैंडिडेट थे जो टिकट मांग रहे थे। एक जय सिंह ठेकेदार हैं, नाम सुना होगा, कासिंडी के बीजेपी के लीडर आजकल जी। एक महेंद्र मलिक थे जी, ठेकेदार, वो भी थे। एक जयपाल मलिक थे, पहले कांग्रेस के बड़े धुरंधर, इनका लड़का सन्नी मलिक है। ऐसे बहुत थे, मतलब मैं किस का नाम, ठीक है। 15 में से 15 आदमी थे। तो मेरे को मैसेज आ गया टिकट ले जाओ। उनका अपना सर्वे था। मैं टिकट ले आया, इलेक्शन लड़ा,
मैंने कोशिश करी उन लोगों से संबंध बनाने की, भाई ये मेरी मदद कर दे, जो 15 आदमी थे। टिकटारती थे। जी। लेकिन उनमें से एक आदमी जिसे मेरे घरेलू संबंध थे, तो उसने लिहाज शर्म में कर उसको दिया। छोड़, नहीं वो तो घरेलू संबंध ठीक है थे, जी। वो डिनाई नहीं कर सकता था। ठीक है जी। तो बाकी सारे ने मेरी मदद नकार दिया। न मदद नहीं की मैं क्या। ठीक है। फिर जो है मैंने पहला जलसा, ये जो फूलों वाले बेचते हमारे पुराने अड्डे जी में, जी। ये वहाँ खोखे वगैरह पड़े थे, ये बंद हो गया था अड्डा। पहला जलसा ये यहाँ किया चौधरी बंसीलाल का। और जब जलसा चल रहा था, बैठ गए आगे, बैठ के भाषण शुरू हो गए, तो ये दे रहे थे, तो चौधरी बंसीलाल ने अबे राम दैया से ये पूछा था, मैं देखने सुनने में हूँ, अरे हमारा कैंडिडेट कौन है। अच्छा जी। हाँ जी। मैं देखने सुनने में, तो बंसीलाल ने पूछा अबे राम दैया से, हमारा कैंडिडेट कौन है। जब राम दैया ने बताया कि ये कैंडिडेट, ये मेरे जीवन की शुरुआत थी और लोगों का आशीर्वाद था। पहली बॉल पे आपने छक्का मार दिया था, मतलब टिकट मिल गई, इलेक्शन लड़े, जीत गए, भाजपा के साथ गठबंधन हो गया, फिर टूटा क्यों, क्या दिक्कत आई, क्या समस्याएं आई? धोखा किया बीजेपी ने, बहुत बड़ा धोखा। हवीपा के साथ धोखा किया आपके? हवीपा के साथ, मेरे साथ नहीं, मैं तो चौधरी बंसीलाल के साथ रहा। ठीक है। मैं बंसीलाल के साथ रहा, मेरे को तोड़ने की बहुत कोशिश की, 3-4 तो FIR करी, 20-22 इंक्वायरियाँ करी। चौटाला का जब राज आया जी, हवीपा का टूटने के बाद, मेरे पर प्रेशर डाला गया। महेंद्र सिंह DGP, एक और महेंद्र सिंह DSP था पीपली खेड़े का, एक और महेंद्र गहलोत हेडमास्टर था। 3 तो ये आए ऑफर ले गए, तीनों महेंद्र तीनों ऑफर ले गए आए मेरे पास। अब आपको जो चाहिए एक बात कर लो, अजय चौटाला जी बैठे हैं आपके इंतज़ार में। यहाँ मेरा टेलीफोन लैंडलाइन था उस कमरे में, उसमें बात कर लो। मैंने कहा भाई मैंने जिस रास्ते जाना ही नहीं, जिस काम में जाना नहीं, क्यों बात करूँ, उसका उसका रास्ता क्यों पूछूंगा जी। उन्हें उठा लिया था चौका, मैंने कहा वो रास्ते का, मैंने इनकार कर दिया। मुझे अभय चौटाला ये कहता हो, अभय चौटाला ने, मैं वहाँ गया सेक्रेटरीट में, उसने स्पेशल चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में बैठा था जब चौटाला, उसने मेरे को बुलाया, मैं मीटिंग अटेंड करके आया था, उसने मेरे को बुलाया, ये देखा सामने बैठा था, हमारी मदद कर दे तो चाहे वो देंगे तेरे, टिकट भी देंगे, सारे काम करेंगे, मंत्री बना देंगे। उन्होंने मेरे को लालच दिया, जो भी दिया जी। ठीक है। ये भी लालच देने आए थे, मदद करते हैं। मेरा जवाब ये था कि लोग कहेंगे अपने मतलब की राजनीति करता है ये, अब मैं नहीं आ सकता। चौधरी बंसीलाल तकलीफ में है और उन्होंने मेरे को खड़ा किया, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। हाँ एक कर सकता हूँ, आप राज में हो, आप भी सड़क पर होगे ना, और मैं भी सड़क पर होऊंगा, तब मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ, दोनों एक जैसे। आज आप पावर में हो, मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा, लोग कहेंगे स्वार्थ की राजनीति है। इसलिए मैंने उसको क्या इनकार कर दिया। कितने मेरे रिश्तेदारों को जो देवीलाल के भगत थे जी, सीधे रिश्तेदार मेरे, उनको कहा, वेद सिंह मलिक जो उस टाइम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है इनके राज में, मेरी मौसी, सगी मौसी का लड़का है, उसने भी मेरे पास आया 1-2 बार, मैं क्या करूं, उधर से चौटाला दबाव डालता है, हो गया वह मेरा तो एक ही जवाब है, मैं उस चौधरी बंसीलाल से दगा नहीं कर सकता, और वो स्वर्ग में है। चौधरी बंसीलाल ने जो काम मैंने कहे जी, आज तक वो काम कभी इनकार नहीं किया उन्होंने, एक भी काम पूरे 3 साल के शासनकाल में। आप इमेजिन कर सकते हो,
उस टाइम मैंने एक नहर निकलवाने गया था उनसे। जी। उन्होंने ये कहा इरिगेशन मिनिस्टर को बुला के, ये जितनी कहे उतनी नहर निकाल दे, और मैंने 6 निकलवाई उस टाइम। एक के लिए कहते 6 निकलवाई। जी। और ये नहीं आपका यह निडानी माइनर है, निडाना माइनर, ये भी मेरी निकलवाई हुई है। सत्यनारायण लाठर ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया था, ये मेरे पास आ गए, मैंने उसको निकलवाया। और भी जो काम थे बहुत किए, लेकिन उन्होंने मेरे किसी काम को कभी इनकार नहीं किया। वाह जी, ये है भाई हमारे जगबीर सिंह मलिक जी। और इतनी शानदार बात जो आज तक हमने नहीं पता लगी है बात, हुड्डा साहब कैसे पसंद आए, फिर हुड्डा साहब के साथ कैसे आए? हुड्डा साहब का जब कांग्रेस के साथ समझौता हुआ, जी। इसका बीजेपी अविपा का विलय हुआ, जी, विलय हो गया, तो भजन लाल इन पावर, जी, सुरेंद्र सिंह ने मुझसे कहा कि आप कोठी पर आ जाओ, आपके वहाँ भजन लाल से मुलाकात कराएंगे। भजन लाल मेरी कोठी पर आएगा, जी, अपने एमएलए वहाँ मिलेंगे उससे। जी। आई रिफ्यूज। मेरा उससे मेल नहीं खाएगा, मैं भजन लाल को सही आदमी मानता नहीं, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, मैं नहीं गया। जी। मैं फिर एक दिन जब राजनीति की बात आई, मेरे पास ऑफर इधर से भी आते थे, जी, क्योंकि हुड्डा के भी एक आधा नज़दीकी मेरा भी जानकार था, हुड्डा साहब का भी ऑफर आया मेरे एक रिश्तेदार के थ्रू। मैंने कहा भाई मैं तो आ जाऊंगा। ये जितने आदमी थे ना जो विपा में थे, ये सारे कांग्रेस में जा रहे थे, और ये सारे फिर भागेंगे, मैं तो आ जाऊंगा, ये फिर भाग जाएंगे वहाँ से। हाँ, ठीक है। इसलिए उसे पूछ ले भाई, मैं तो जल्दी। मैं फिर एक बार चौधरी बंसीलाल के पास गया सलाह लेने गई कि व्हाट आई शुड डू, क्या करना चाहिए मुझे। जी, धर्म संकट में फंस गए आप? नहीं, मैं कांग्रेस में तो थे ही। जी, जी। किस ग्रुप को ज्वाइन करें, कैसे करें। तो चौधरी बंसीलाल ने कहा भाई इनमें सबसे अच्छा हुड्डा है, तो हुड्डा के पास है। उनके तो उनकी सलाह थी। बाकी जो मेरे पास भी फीलर आए और उन्होंने कहा, ये रिश्तेदार ने कहा भाई ये करेंगे, हुड्डा ने कहा भाई बाज गए बाज जान दे, उसको कह, क्योंकि एक बार हुड्डा का प्रोग्राम यहाँ गोहाना में रखा था इनके भरोसे, उसमें हाजिरी की बात बनी नहीं थी, उससे पहले उसको कैंसिल करना पड़ा, अगर हाजिरी नहीं होगी यहाँ इनके भरोसे। तो उन्होंने फिलर भेजा भाई कह दे जब भाग जाओ सारे, ये मेरे पास आ जाए। फिर मैं पहली बार हुड्डा की स्टेज पे, गोहाना गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड है, यहाँ जलसा था, यहाँ पहुँचा था हुड्डा साहब के। हुड्डा साहब की मेरी जानकारी इसलिए भी थी कि कारगिल युद्ध में वो एमपी थे, मैं एमएलए था, मंत्री था जी। एज ए मंत्री रोहतक सोनीपत इस एरिया में जब जो शहीद कारगिल में होते थे मेरी ड्यूटी थी, तो मेरी उनसे भी मुलाकात होती थी। और ये तो मेरे फादर की फैमिली बैकग्राउंड थी, 100% उनकी जानकारी थी ऊपर से, तो मेरी भी सिर्फ मुलाकात थी, मेरा कोई घनिष्ठ संबंध नहीं था कभी। फिर उन्होंने कहा तो मैं इनकी स्टेज पे गया जी। जब तभी कोई ख़ास बात नहीं थी। बाई इलेक्शन में मैं नहीं गया कभी टिकट मांगने, ठीक है। बाई इलेक्शन में शनिवार का दिन था, मैंने अपनी वकालत शुरू कर दी जी। मेरे पास और कुछ चारा नहीं था, तो मैंने वकालत शुरू कर रखी थी। शनिवार का दिन था, उस दिन एग्जीक्यूशन होते, काम बड़ा लिमिटेड होता है। एक मेरा साथी कांग्रेस की टिकट मांगा था, अच्छा जी। इंद्र सिंह सहरावत थे, ठीक है। जागसी वाले, जागसी जी। हाँ, वो उसका फादर फ्रीडम फाइटर था, आजकल वीरेंद्र सिंह के भी नज़दीक रहे। तो वो और मेरी सीट इकट्ठी थी वकालत में, कोर्ट में। वो बोले चल दिल्ली चलते हैं, टिकट का वो मामला रहा। मैं नहीं गया कभी, उसके बाद मैं किसी के पास नहीं गया। ठीक है। बोले टिकट का मिलने वाली है, चल चलते हैं।
बाबा मेरा तो फिर वो ले गया मुझे, चल भाई खाली तो है। वहाँ गए, वहाँ हम खड़े थे, चौधरी भूपिंदर से उल्टा जैसे 8 पंतमार कुर्सी थी, 9 कुर्सी थी, उसमें बरामदे में खड़े थे हम, जहाँ स्टाफ था। इतने वो निकला कोठी से, नमस्ते कर दी हमने। फिर वो मेरे को बुला के ले गए एक साइड में, तो उन्होंने बोले भाई ये फैसला कर, उन्होंने कोई आगे नहीं, सारी टिकटों का फैसला कर कहाँ गए थे। 3 बाई इलेक्शन की सीटें थी, आदमपुर, इंद्रीर, गोहाना। अच्छा जी। और ठीक है जी, बस वो चले गए, हम घर आ गए, इतना ही था। फिर मेरे पास मैसेज आया, भाई टिकट आपके फाइनल हो गया, आप ले आओ। अच्छा, भाजपा ने कभी कांटेक्ट नहीं करा भाई हमारे साथ भी आ जाओ? भाजपा वाले को पता था भाई ये जहाँ खड़ा है वो खड़ा है, उनको ये पता है पक्का। कभी इन्होंने दबाव डाला हो कुछ और बात? भाजपा वालों को ये पता है, जब मैं इसके खिलाफ 4 FIR दर्ज करी जी, और 26-27 इंक्वायरी करी, जब भी ये नहीं टूटा। तो अब नहीं टूटा? बंसीलाल का भगत रहा जी, ये बुड्ढा साहब के साथ है जी। मेरे को कभी सुरते वाला रियाज फैलता ने भी कभी नहीं कहा, कभी को मेरे को कभी किसी ने ये नहीं कहा भाई तू हमारी मदद कर दिया हमारे साथ, नहीं किसी ने। तो चलो हुड्डा साहब के साथ तो आप खैर शुरू से ही हो। अब तो रणदीप जी और शैलजा जी को लेके आपकी क्या सोच है भाई? हाँ, वो किस तरीके के नेता है? गुटबाजी तो चलती हैं आपके कांग्रेस में, तो SR के गुट चलता ही है। आपकी सोच क्या है भाई? ये तो आप लोगों का दिया हुआ नाम है। अच्छा चलो मान लिया बात जी। ये अनिल विज फलाना गुट, ये गुट आप क्यों नहीं बताते? अभी वो 10 साल है ना, अब 15 साल अगर वो रह गए फिर हम कर देंगे शुरू भाई। विज गुट हो गया, वो गुट हो गया, वो गुट हो गया। अभी हमेशा आप ही रहे हो जी सरकार में। बीजेपी में ये रोने लग रहे, आप गुटबाजी होने लग रही, या आप इसको क्यों नहीं हवा दे रहे भाई? ये तरह इसका हराओगे, ये इसको हराओगे। भाजपा तो जी हमेशा ही विपक्ष में बैठी रही है, इसलिए उनकी गुटबाजी तैयार नहीं हो पाई। जिन्होंने राजकारण वहीं पर संधि हुआ अगर थोड़ा सा। वैसे आपकी सोच क्या है रणदीप जी को लेकर, शैलजा जी? ठीक आदमी अपना काम कर रहे हैं, मुझे क्या दिक्कत है? ठीक है, मेरे से तो मेरे दोनों आदर करते हैं, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है। मेरा कभी आपको प्रति कोई नेगेटिव कुछ नहीं है? नहीं, मैं नहीं समझता कोई मेरे प्रति नेगेटिव, क्योंकि मैं जहाँ जुड़ा हुआ हूँ जी जी वो जुड़ा हूँ। मैं कभी नेगेटिव उनके प्रति बात कहीं आपने सुना? आपके तो नेगेटिव आज तक कभी किसी के बारे में सुना ही नहीं, मैंने नहीं सुना कभी। मैं कभी किसी के बारे में नेगेटिव बोलते ही नहीं हूँ। क्यों बोलूँ मैं? और मेरे सब जिससे संबंध है साफ सोच राजनीति, इससे बढ़िया बीजेपी वालों से भी इतने बढ़िया संबंध है, सबसे संबंध है। कभी मेरी किसी से बिगाड़ नहीं हुआ। एक जो बीजेपी के MLA हैं आज के दिन भी, जी जी, कोई ये नहीं कह सकता जिसका मैं कमेटी में जिसमें रहे अगर भाई ये गलत आदमी है या वो मेरी इज्जत ना करता, मैं उसकी इज्जत ना करता हूँ। इज्जत करेंगे तो इज्जत मिलेगी। गिव रिस्पेक्ट, एक रिस्पेक्ट, ठीक बात है। अब आ जाए जी गोहाना का, अब ये चुनाव आ गया। अब इस गोहाना की राजनीति में आपने क्या लगा है कि अब, क्योंकि आप इतने साल से राजनीति करते हो, राजनीति में बदलाव क्या हुआ? पहले तो ये बता दो हमने भाई, हमारे टाइम तक पहले 20 साल तक पहले राजनीति कैसी हुआ करती, अब राजनीति में अगर कुछ खराब है तो क्या खराब हुआ है? 2004 से या 4 से पहले की बात करा तो राजनीति कैसी थी? अच्छी थी, बुरी थी? अब क्या है? पहले के राजनीति का मुकाबला नहीं हो सकता। पहले की जनता भी नहीं रही, पहले के राजनीतिक भी नहीं रहे। पहले राजनीतिक वो थे, हमने देखे थे जो बस में जाया करते, चंडीगढ़ बस में, बैलगाड़ी में, तांगे में? नहीं, तांगे में नहीं, बस में चंडीगढ़ जाया करते। हाँ जी, चंडीगढ़, ठीक बात। सरकारी बस में आया करते, और इतने काम भी नहीं थे, छोटे मोटे काम हो जाया करते, यही हुआ करते। आज एक घर में 10 काम है, एक ना हो तो वही रूस जाएगा, चाहे उसको 10 करे हो, एक ना करे तो रूस जाएगा। नंबर 2, आज पहले पैसा नहीं अहमियत थी, पहले रिलेशन और काम अहमियत थी। जी। आज राजनीति में
पैसे की भी लोग अहमियत मानने लगे। आपने देखा ना, कोई बस चला रहा है, कोई छतरी बांट रहा है, कोई घड़ी बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब लोगों की हैसियत ही नहीं मान रहे, ये घड़ी में बिकेगा, ये इसमें बिकेगा। सेवा करनी हो, सेवा करो, आपका ब्याह तो करो, लेकिन उसके बदले में, सेवा के बदले में जी आप उसको कैश करना चाहते हो, फिर वो सेवा नहीं है, ठीक बात है। वो तो मेवा खाना चाहता है। इनडायरेक्टली उसको हैक कर लिया। सीधा ये है, यदि मैंने किसी का काम करा है जी तो मैं उसको गाऊं क्यों? जो उसको लोगों को पैसा पहुंचाता है, यदि वो ईमानदारी से सेवा करता है, लोग अपने आप जाएं भाई हमें ये मदद, लेकिन वो उसको मदद को जाहिर करता है, पब्लिकली करता है, उसको कैश करता है, इसका मतलब वो सेवा नहीं कर रहा, वो कैश कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए कैश काम कर रहा है। आप मानते हो ना? कहते दान इस हाथ देर उस हाथ पता नहीं लगना चाहिए, ये कहते हैं ना। ठीक बात है। तो फिर जब ये है कि भाई मैं पैसे देता हूँ और फिर उसको पब्लिश करता हूँ, 100 रुपए के दाने 1000 आदमी, मतलब उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो यह क्या दान है? ये तो मजाक है। नहीं, ये बताओ, आप कहते हो तो दान। नहीं, ठीक बात है। तो ये था। मैं गोहाना को आज किस चीज़ की ज़रूरत है जो अभी लगातार 10 साल से विधायक जी दे नहीं पा रहे? कांग्रेस सरकार आ गई तो विधायक जी पूरी करेंगे गोहाना की ज़रूरत। 10 साल देखो विधायक कैसे देता, 10 साल तो राज रहा बीजेपी का। जी चाहिए था बीजेपी ने देना। जी बीजेपी साहब दोनों क्या कहते, सबका साथ सबका विकास, अगर डायलॉग थे सिर्फ ये, उसी नारे की पोल खोलता हूँ। जी 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 जी। मैंने विधानसभा में पूछा खट्टर साहब को पिछले सेशन, जी अपना एक काम गिना दो गोहाने हल्के का 10 साल में आपने जिसकी नींव रखी हो और फीता भी आपने काटा हो, एक काम। अच्छा, 1-2 करोड़ का ईजा काम बता दो। असल में तो एक कमरा ही नहीं बनाया है, लेकिन मैंने जो कहा 1-2 करोड़ का ये काम बता दो, इस गोहाना में आपने नींव रखकर आपने फीता काटा हो, क्योंकि मुख्यमंत्री की हैसियत एक कमरे का फीता काटने की तो नहीं है। ठीक बात है, वो तो एक स्टैंडर्ड है भाई, कॉलेज यूनिवर्सिटी तो एटलीस्ट इतने करोड़ का काम हो तभी फीता काटना। अब अगर ये सवाल नहीं उसका, हाँ मैं आपको रिकॉर्ड दूंगा। अगर मैंने ये सवाल उनसे पूछ लिया, भाजपा किसी भी नेता से, तो ये होगा अगर विधायक ही नहीं काम लेके गया, आप काम कुम तो लेके गए होंगे भाई, आप 5-4 काम। मैं उसके नहीं कहता जी, बोले अरे कॉपी ले वो फाइल जिले वाली। मैं ये कहता हूँ, आप कभी काम लेके गए हो खट्टर साहब के पास, भाई हमारे ये 5-4 काम है, ये तो करो जी, क्योंकि उनसे पूछूंगा तो मैंने कहूँगा भाई विधायक बताओगा हमारे से क्या काम करना है। नहीं, मैंने फिर बात मैं लेके नहीं गा। अच्छा, मैं खट्टर के अनाउंसमेंट की बात करता हूँ। अच्छा, अनाउंसमेंट, मैं अनाउंसमेंट की बात, तो खट्टर ने खुद अनाउंसमेंट करी थी भाई गोहाना, वो तो मैं लेके जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जब उन्होंने कर रखे तो उनकी जिम्मेवारी है वहाँ, ये तो है ना। ठीक बात है। तो वही गिनाऊँ मैं, ये नहीं गिनाता मैं कि लेके मेरे लेके जाने की तो करने की बात नहीं। मैंने एक कह दिया भाई आप गिना दो 2 करोड़ का कोई काम आपने तो मेरे गोहाने हल्के में किया हो जी है, तो कोई जवाब नहीं था। ये ऑन रिकॉर्ड है विधानसभा के उसमें। सबका समान विकास आप कहते हो, तो ये बताओ गोहाना इस प्रदेश में है कि नहीं है? ये रिकॉर्ड है। तो अब आप क्या कराना चाहो? मान लो कांग्रेस भी आ गई, आप भी आ गए, तो अब गोहाना को लेकर आपके पास क्या रोड मैप है? भाई बार तो गोहाना ने चमका देंगे, पेरिस बना देंगे। पहले चमका रखा है, पहले ऐसी चीज कर रखी है। थोड़ा जाम वाम की समस्या तो है, अमावा जाम की समस्या, तो बाईपास नहीं बढ़ना चाहिए सर। मैं पहले चमकाने की बात सुन लो जी। इस उत्तर भारत में जी लड़कियों का एक भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय नाम की एक इंस्टीट्यूशन बनाई जी, 850 करोड़ की लागत से बनी हुई है वो, रिकॉर्ड में जी। और आप वहाँ देखो जहाँ दूसरे प्रदेशों की लड़कियाँ पढ़ती, इस प्रदेश के पढ़ती जी, सुरक्षित जगह है, बिल्कुल सुरक्षित है। आम आदमी चिंता करता है कहाँ
लड़की को भेजे दूसरे प्रदेश वो में। सबसे सेफेस्ट जोन है आपका? अच्छा, जी। वो हुड्डा सरकार ने बनाया। हम्म। इस प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेज रोहतक था एक, दूसरा सरकारी मेडिकल कॉलेज खानपुर कला भगत फूल सिंह मेडिकल बना दिया आपने। ऐसा बनाया था। जींद, करनाल, पानीपत, सोनीपत का, यूपी तक के, और कुछ एरिया रोहतक का भी, इसमें बेटर सर्विसेज थी, यहाँ आया करते। जी। ये तो आपने देखा होगा। न भूतो न भविष्यति, ना पहले था ना कभी। यहाँ बेटर केयर थी रोहतक से भी। जी। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस राज में बना। 2 प्रोजेक्ट हो गए। जी। तीसरा प्रोजेक्ट रेलवे लाइन सोनीपत से जींद, गोहाना को जंक्शन का रूप मिला। पहले गोहाना जंक्शन नहीं था। जंक्शन नहीं था। ये 800 करोड़ रुपए में से 400 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने दिए इस इलाके के लिए। 3 प्रोजेक्ट हो गए। जी। ट्रिपल आईटी किलोड़त जो आईआईटी के बराबर है, उससे भी बेटर पोजीशन। वो तो ट्रिपल आईटी कम है, आईआईटी ज़्यादा है। तो इतनी प्रेस्टीज इस वो अब बननी शुरू हुई है मेरे 10 साल के प्रयत्नों के बाद। तो ये देखिए, ये प्रोजेक्ट 4 प्रोजेक्ट हो गए। जी। 5वां नेशनल हाईवे पानीपत से रोहतक रेवाड़ी तक का, ये भी मेरे इलाके से गया है। 5 हो गए। जी। 6ठा आपने देखा होगा, रेल कोच फैक्ट्री लाठजोड़ी आई थी। रेल कोच फैक्ट्री लाठजोड़ी आई थी, हुड्डा साहब ने दी थी यहाँ। ये कम से कम 1-1.5 लाख बच्चों के भविष्य का था। गोहाना से सोनीपत तक के बीच की कोई जगह खाली नहीं रहनी थी। इतना बड़ा यहाँ वो होना था, प्रोजेक्ट था। एक मारुति, एक छोटा डब्बा था। जी। इस मारुति ने गुड़गांव क्या बना दिया, तो रेल कोच फैक्ट्री क्या बना देती है। ठीक बात। कितना रोजगार होता इन बच्चों का भविष्य का। किसी एमपी ने, किसी हरियाणा का मंत्री ने, चीफ मिनिस्टर ने एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। वो वाराणसी में गई, बनारस में, मोदी अपने हल्के में ले गया इस प्रोजेक्ट को। तो आप देखिए, ये प्रोजेक्ट आप ईमानदारी से बताइए, किसी एक हल्के में इस हरियाणा के ऐसे 5 प्रोजेक्ट हो सकते हैं? ठीक बात है। सुने आपने, देखे? अच्छे बड़े प्रोजेक्ट अपने तैयार कर दिए जो 800, 400 करोड़ के हैं। ठीक तो बात। आप ये देखिए, किसी हल्के में गिना दो, कोई चाहे रोहतक की बात कर लो, रोहतक में भी इतने 5 प्रोजेक्ट इस टाइप के प्रोजेक्ट जो बने, तो पहले गए मेडिकल बना हुआ था, वो अलग बात थी। जी। लेकिन ये प्रोजेक्ट, रेल कोच फैक्ट्री नहीं बन सकती, इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो रोहतक का मतलब ही नहीं। एक अकेला बहुत काफ़ी है। तो ये सारे, मैं छोटी छोटी ओवर ब्रिज फलाना, ये तो काउंट ही नहीं करे आपने। मिनी सेक्रेटरीट फलाना, ये जुडिशियल कॉम्प्लेक्स वगैरह, ये सिविल हॉस्पिटल, कोऑपरेटिव बैंक, ये सारी पार्क पूर्क, ये गार्डन, सारे 100 करोड़ में बन जाए। नहीं 100 करोड़ के नहीं है, ये भी बहुत के हैं। अच्छा जी। हाँ, अब ये सिविल हॉस्पिटल बना हुआ, देखो क्या मंजिला बना हुआ है। ये कोई 1-2-4 करोड़ का है। नहीं 100 करोड़ कौन था मैं तो। 100 करोड़ का एक नहीं, सारे कितने करोड़ हो गए। ठीक बात। सारे तो अब ये इलेक्शन आ गया, इसमें किस तरीके से, क्या मैनिफेस्टो के साथ गोहाना को क्या रिप्रेजेंट करोगे भाई? आम आदमी आपको वोट गोहाना के बता, आप एक बात कह रहे थे और रह गई, क्योंकि अगर थोड़े से रह गई। जी हाँ, ये रह गया जो खट्टर साहब ने घोषणा ये की। देखो, भूमि का मुआवजा ज्यादा मांगा तो गोहाना बाईपास प्रोजेक्ट किया रद्द। मतलब इस गोहाना के लिए बीजेपी का पास पैसा नहीं था, ये नहीं है।
अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि बाईपास बनवाने के बारे में 2 बार सीएम अनाउंसमेंट हो चुके हैं, 2 बार तो लेकिन अभी तक नहीं बना। अभी तक नहीं बना। इसका कोई भी जवाब नहीं देता। ये सवाल आपने पूछा, ये विधानसभा की बातें हैं भाई ये सवाल था। ये और ले लो ना, ये इसकी क्या है और भी। कंस्ट्रक्शन ऑफ बाईपास, ये राव नरवीर सिंह की जब PWD मिनिस्टर थे, अच्छा जी, उनका ये है, अगर नहीं बनाएंगे इसको। उनका जवाब था ये। जवाब टू डिक्लेयर गोहाना एज डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट का दुष्यंत चौटाला का बयान है। अब सीएम साहब देंगे, बनाएंगे जी। तो ये दुष्यंत चौटाला का पिछले सेशन में उसका है, इससे पहले सेशन का। ये उससे भी पहले से ट्रम्प का ये भी सेशन का है, ये ट्रम्प का है। ये कैप्टन अभिमन्यु का बयान है। उसके ये सवाल है, सवाल नंबर इतना, ये सवाल नंबर इतना विधानसभा के। अब ये कहते हैं हम बाईपास भी बनाएंगे, हम जिला भी बनाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनिक गया है जी। अब ये जवाब इनका फोन फाइल कई में तो बनाई ही नहीं। जब रिजेक्ट तो इसलिए कहे ना नहीं बनाएंगे, पूरी कैलकुलेशन करके पूरा नीचे से जवाब लेके वाइबल नहीं है, तभी तो कहा नहीं बनाएंगे, नहीं बन सकता। तो अब क्या कहें, तो बताओ इसका जवाब क्या है। ये तो इनके अपने लिखित में बहुत ऐसे सवाल है, सारा रिकॉर्ड की बातें हैं। मैंने इनको कहीं नहीं छोड़ रखा, बक्स रखा तो काम है उनके बारे में जवाब ना लिया जाए। तो ये इनके अपने जवाब है। देखो तो अब आपके कंपटीशन में तो जी अरविंद शर्मा आए हैं, उन्होंने किस नज़रिए से देखो कितना का बड़ा। देखो जी, काफ़ी सालों के बाद वो आए हैं जी। है, मैं तो गोहाना की जनता के कहो भाई ठीक है, मेहमान है, स्वागत करो। महीने बाद वापस चले जाएंगे, क्या बात। ठीक है, बात है जी। मेहमान बहुत साल ये हमारे आए हैं, इनका स्वागत है। ऑनरेबल MP रहे हैं जी। इनके बारे में ज़्यादा उमेश शर्मा बता सकते हैं। वो क्या बताएं, थोड़ा सा बता दो। उमेश शर्मा के बारे थोड़ा सा बता ही दो आप। में वो पार्टी के उनके आदमी हैं, उनको तो पहले तो आपके साथ भी थे, आपकी पार्टी के भी थे। कौन है? अरविंद जी कांग्रेस में नहीं थे? अरविंद जी नहीं, इंडिपेंडेंट लड़े थे यहाँ से। तो कांग्रेस में तो आए थे एक बार, वो पता नहीं कहाँ चले जाए जी। उनका क्या कह सकते हैं। थोड़े थोड़े दिन रह जाए चारों नहीं, तरफ। हमने देखो कि ज़्यादा क्या नहीं, उनका मेरा कभी कभी राम रमी तो एक कई साल में। हाँ, वो 96 में आज़ाद जरूर बने थे यहाँ से। फिर उनका पता नहीं लगा कौन सी पार्टी में गए, कहाँ गए। मतलब कौन सी में गए? नहीं, मुझे तो ज्ञान नहीं। मैंने ये बताया पिछली बार रोहतक वाला में अभी ताज़ा जो है उनकी सेवा करी है। तो ऐसे मान लो, अब ये तो खैर बारी का भी इनके ऊपर लग रहा है, अगर गोहाना में इनकी जगह और कोई होता तो कौन मजबूत नेता होता भाजपा का? आप यूँ मानते हो अगर अरविंद शर्मा ना होते, आपने कौन मजबूत लगता भाई वो होता तो मजबूत था? इसका मतलब ये हुआ जी, आप अरविंद शर्मा को तो मजबूत मान ही नहीं रहे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मैं दूसरा आप उनके बारे में बोल नहीं रहे ना, फिर मैं पूछ लेता भाई कोई और आप मानते हो किसी ने उनको तो कहने उनके कौन मजबूत है। इसका मतलब उसको तो मजबूत आप ही नहीं मान रहे। नहीं, मैं तो जी क्यों कर मानूं, क्यों ना मानूं? आपने कह दिया रोहतक आप ही नहीं मान रहे, आप ही नहीं मान रहे तो मैं क्यों मानूंगा भाई? मैं सिर्फ ये आप ही नहीं मान रहे तो मैं भी नहीं मानता आपके। मैं तो जी सब नहीं मानूं। मैं फिर मैं दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझता। हाँ, ये भी बात है, जब आप नहीं मानते। ये बात सही है। तो गोहाना की जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या होना चाहिए, क्या सौदा दे के वो? मैं ये गोहाना की जनता कहना चाहता हूँ भाई, अपना अपना होता है, दुख सुख में काम आता है जी। ज़रूरत पड़े तो आप उसके पास जा सकते हैं, वो आपके पास भी आ सकता है जी। जिसका ठोर ठिकाना ना हो वो कभी आपके काम नहीं आएगा, यही कहना चाहता हूँ। परदेशियों से आखिर ना मिलाना। मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कहता हूँ ये वोट का बड़ा कीमती आपका हथियार है जी। ये कीमती है, इसको वैसे वेस्ट ना करना किसी और चक्कर में। ये देखना यदि ज़रूरत पड़े आप तो इमीडिएट जी किसके पास जा सकते हो, किसको जा, सबका अपना
सिस्टम देखना, कितने साल तक जो रहा है उसने क्या किया, उसका क्या करैक्टर रहा, ये सारी बात आप देखोगे ना। जी। जब एक अधिकार देखना ही है, आप एक बहस खरीदते हो, जी पूछते हो इसकी माँ तले कितना दूध था, उसकी माँ तले कितना दूध था, कितना, सारी तसल्ली करते हो एक बहस खरीदे। जी आप एक आदमी को राजा बनाते हो, जी ये नहीं पूछोगे इसका पास्ट क्या है, पिछला व्यवहार क्या था लोगों के ठीक साथ। बात है। तो आप ये चीज़ तसल्ली करके आपको जो अच्छा लगे आप वही करिए। भाई जगवीर सिंह मलिक जी से बात करके बड़ा मज़ा आया और बड़े खुल के, और मैंने आज तो पहली बार हंसते हुए भी देखे हैं, नहीं तो भाई कम हंसे हैं हमारे नेताजी। तो यह वीडियो आपने कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इलेक्शन शुरू हुआ है, मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी आपका। तो भाई फिलहाल धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।